अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज जो है हम आपको एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं। गुड न्यूज़ ये है कि हमने एक और काम स्टार्ट किया है। वो काम ये है कि हमने जो है वो चिक्स लेना स्टार्ट किए हैं मुर्गियों के ना, मतलब कि एक स्पेसिफिक ब्लड लाइन है, उसका नाम है प्ले माउथ। तो हमने उसके चिक्स जो है ना कुछ बाय किए थे पहले, इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि हमने कुछ चिक्स बाय किए थे, तकरीबन अप्रॉक्स 20 चिक्स प्ले माउथ के। तो उस 20 में से जो है ना हमारे पास 15 सर्वाइव कर गए। तो अभी हम वो आपको 15 दिखाते हैं और हमने कहा चलो आपसे शेयर करते चलें कि हमने ये भी लिए हैं, तो ये भी आपको बताया जाए और किस तरह सर्वाइव करा है ये भी आपको बताएंगे। और आज जो है 25 डेज़ हो चुके हैं मेरे पास और एक्सपीरियंस किया है पूरा मैंने। तो आज जो है मैं दोबारा उनसे 20 चिक्स और लेने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं उस लोकेशन पे लेके चलूँ और जहाँ से मुझे 20 चिक्स और बाय करने हैं, तो उसके लिए फिर हम उनसे भी मिलवाएंगे आपको और उनका सेटअप भी दिखाएंगे और 20 चिक्स और उनसे बाय करेंगे और फिर कैसे रखना है आपको अपडेट करते रहेंगे हम नीचे की तरफ। और फिर मैं आपको वो चूज़े दिखाता हूँ कि वो कितने बड़े हो गए हैं। तो उससे पहले जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैंने और भी 2 ब्रीड जो है ना 2 ब्लड लाइन जो है ना मैंने अपने पास बाई करी थी, क्योंकि मतलब 4 चिक्स लिए थे और वो भी पहले भी वो प्ले माउथ थी और दूसरे जो है वो थोड़े बड़े चिक्स लिए थे मैंने, तकरीबन भी 1.5 महीने के। और एक लिया था मैंने गोल्डन सब्राइट। तो मैं वो आपको दिखाता हूँ जल्दी से कि वो अब कितने बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह। और इनको भी मैंने यहाँ शिफ्ट किया हुआ है ऊपर। ये है 3 चिक्स और माशाल्लाह से आप ये देखें कि इनमें एक मुर्गा है और 2 मुर्गियां हैं। जो मुर्गा है वो ये रहा, आपको दिख रहा होगा कि इसके सर पे रेड ताज आ रहा है, ये है मुर्गा। और इनके नहीं है, ये है मुर्गियां, इसके भी और दूसरे के भी। तो ये 3 माशाल्लाह से हमारे बड़े हो गए। इसकी भी ये तो हो गया ये। अब ये है प्ले माउथ जो मैं अभी आपको नीचे जाके चिक्स दिखाऊंगा। तो ये माशाल्लाह से बड़े हो चुके हैं। इसमें दिख रहा होगा ये जो लाइट कलर वाला है ये मुर्गा है और ये दोनों डार्क कलर की हैं, दोनों मुर्गियाँ हैं। तो अब हम चलते हैं नीचे और नीचे चल के जो है आपको दिखाते हैं कि हमारे जो चिक्स हैं वो कितने बड़े हो चुके हैं, जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया। तो उसके बाद जाएंगे हम उस भाई के पास, उनका सेटअप भी दिखाएंगे और वहाँ से 20 चिक्स और बाय करेंगे। तो अभी जल्दी से हम चलते हैं नीचे। ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो गई है, बटन बंद करते हैं, नीचे चलते हैं। चूचू हैं दिशा, चूचू हाँ क्या है? तता बंद कर दो, पिंजरा बंद कर दो। शाबाश, हाँ शाबाश। क्यों खोल रहे हैं आप? बंद कर दें। ये सारे के सारे जो है ना ये प्ले माउथ के चिक्स हैं और इसमें जो है 2 बफ के हैं। जो कौन से बफ के हैं ये बाद में पता चलेगा। ये वाला जो है ये ब्राउन वाला आपको दिख रहा होगा, इसमें सबसे डिफरेंट है। और एक और उसके पीछे बैठा हुआ है, दोनों साथ बैठे हुए इस टाइम। रख दें हम फीड हमने इसमें भरी है। ये जगह है तुम्हारी फीड की। ये समझ रहे मैं पानी दे रहा हूँ इनको। मैं इनके घर पहुँच चुका हूँ और मैं बाइक पे आया हूँ, ये बाइक। और बस वो आते हैं तो फिर जाते हैं उनके घर में, ये उनका घर है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो फिर अभी मैं आ चुका हूँ फुरकान भाई के घर पर और फुरकान भाई के घर पे अभी जो इन्होंने सेटअप बनाया हुआ छत पर। तो अभी हम छत पे तो पहुँच चुके हैं। नीचे से मैं व्लॉग स्टार्ट करके नहीं आया, मैं घर से स्टार्ट करके आया था, क्योंकि मैंने कहा यार अगले की फैमिली भी होती है तो कुछ पता नहीं होता कि, और स्क्रिप्टेड जो है ना वो मैं नहीं करता। तो मैंने कहा डायरेक्ट पहले लोकेशन पे पहुंच जाऊँ, उसके बाद जाके जो है ना मैं व्लॉग को कंटिन्यू करूंगा उनसे पूछ के कि आप एग्री हैं, कोई इशू तो नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, क्या दिखाना है क्या नहीं, तो ये मैंने पूछ लेता हूँ। तो फुरकान भाई जो है ना यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं और उन्होंने पूरा सेटअप बनाया हुआ है यहाँ पर। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये पूरा सेटअप है। यहाँ पर इन्होंने इंक्यूबेटर लगाया हुआ है और इससे चिक्स निकालते हैं। ये इन्होंने टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। और हम चलते हैं अंदर की तरफ। फुरकान भाई थोड़ा सा बिजी है, कोई फ्रेंड आए हैं, तो हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। ये इनका पूरा सेटअप है और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सेटअप इन्होंने किया हुआ है। ये सारी इन्होंने लोमान ब्राउन और लोमान ब्लैक रखे हुए हैं
और यहाँ पर हीरा का भी जो है ना वो ट्रायो सेट इन्होंने रखा हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने जो है वो चिक्स जो तकरीबन भी इनके 50 डेज 60 डेज अबव हो जाते हैं, उसके भी जो है ना काफ़ी पीसेस जो है ना उन्होंने निकाल के अलग रखे हुए। फुरकान भाई आते हैं तो फिर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना फुरकान भाई आ चुके हैं। ये हैं फुरकान भाई हमारे। फुरकान भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? कैसे रिजवान भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। और मैंने कहा पहले इंट्रोडक्शन पूरा दे दूं। जरूर। फुरकान भाई ने क्या सेटअप लगाया हुआ है, थोड़ा सा मैंने कहा यहाँ पर चिक्स वगैरह दिखाया, मुर्गियां दिखाई। तो फुरकान भाई आपने माशाल्लाह से इतना बड़ा सेटअप लगाया हुआ है, इसके बारे में कुछ बताइए कि लोग जो हैं वो ये चूजे वगैरह रखते हैं अपने पास, पालते हैं, तो इनको क्या टेम्परेचर देना चाहिए, कितने दिन के हैं, और इनके बारे में कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे अपने व्यूवर्स के लिए? जरूर, बिल्कुल। देखिए जैसी वैसे तो आप एग्स रखते हैं तो तकरीबन 18 दिन में जो है उसके बाद हैचिंग स्टार्ट हो जाती है। 18 दिन तक इंक्यूबेट होता है, ठीक है। और फिर 19, 20, 21, 22, 23 ये दिन होते हैं जब चूजा आपका हैच होना स्टार्ट हो जाता है। सही, माशाल्लाह। जैसे ही चूजा आपका हैच हो, पहले तो आप तकरीबन एक दिन उसको इंक्यूबेटर में ही छोड़ दें, उसको वहां से निकाले ही ना, छेड़े ही ना। अच्छा। और उससे पहले आप अपना जो ब्रूडर है उसको तैयार कर लें, उस पर से बल्ब लगा दें, उसकी हीटिंग पूरी कर लें। आप ये ना करें कि पहले निकालें दिया और छोड़ दें और फिर बाद में हीटिंग उसकी सेट करें। सही, ठीक है। ब्रूडर आप तैयार कर लें। टेम्परेचर जो है तकरीबन 33 से लेके 35, मतलब इतनी रेंज में होना चाहिए। और कंट्रोलर के साथ लगाएं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे हमने कंट्रोल लगाए हैं, आप दिखाएं कि कंट्रोलर लगे हुए तीनों। ये लगाया हुआ इन्होंने कंट्रोलर, एक लगाया हुआ, ये सेकंड है और ये थर्ड है। माशाल्लाह से मैं आपको यहाँ पर ये दिखाता हूँ कि इन्होंने जो मतलब ये ब्रूडर जो इन्होंने तैयार किया हुआ बहुत जबरदस्त है। और मैं भी आपको ये दिखाता हूँ कि ये देखें, ये पूरा इन्होंने यहाँ पर तैयार किया हुआ है। सारे चिक्स जो है ना अभी ऐसे देख नहीं सकते, ये सारे आपको चिक्स दिख रहे होंगे। ये एक पोर्शन है, यहाँ से ओपन करेंगे, ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं इसके अंदर। और ये फुरकान भाई कितने डेज के हैं अभी? ये जो है तकरीबन 15 दिन के हो गए हैं। अच्छा, 15 डेज के हो चुके हैं ये। सही। और आप इनको मतलब इनके ये सेल आउट हो चुके हैं या अभी रहते हैं? अच्छा, ये सेल हो चुके हैं। तो बुकिंग तो फुरकान भाई पहले हो जाती होगी आपके पास? नहीं, ये कि हम OLX पे भी लगा लेते हैं, बाद दफा जो है पहले से भी लोग बुक करवा लेते हैं। जो हमसे पहले लेके जा चुके होते हैं वो पहले से बुक करवा लेते हैं। सही है ना। और फुरकान भाई ये कितने डेज के हैं? ये जो है तकरीबन 7 डेज के हो गए। अच्छा, इसको ओपन करें फुरकान भाई। ये अभी ओ माशाल्लाह 18, 19, 20, 21, 22 दिन ये उसकी डेट्स के हैं सारे। अच्छा, माशाल्लाह से ये भी अब और भी चीज़ें मैं भी पूछता हूँ, पहले हम अपने व्यूवर्स को दिखा देते हैं। और ये सबसे नीचे जो रखे हुए ये भी सोल्ड आउट है। अच्छा, ये भी सोल्ड आउट हो चुके हैं माशाल्लाह भाई। तो फुरकान भाई ये तकरीबन भी कितना चिक्स अभी इसके अंदर मौजूद है ब्रूडर में? इस वक्त जो है तकरीबन 100 से ज्यादा तो है ये चूजे। अच्छा। और बाकी आपने इंक्यूबेटर जो मैंने अभी बाहर ऐसी वीडियो बना रहा था तो मैंने उसमें देखा, तो तकरीबन उसके अंदर कितनी क्वांटिटी में एग्स अभी आपने रखे हैं? उसमें जो है 550 अंडे उसमें मौजूद है। 550 एग्स मौजूद हैं उसमें। तो फरहान भाई क्या आपने सेटअप लगाया हुआ है? क्या एग मुर्गियों की मशीन है जो एग्स प्रोवाइड कर रही है आपको डेली बेसिस पे? बिल्कुल ऐसे ही हमारा फार्म है। तो फार्म पे तकरीबन हमारे पास 450 से 500 मुर्गियां हैं पूरे फार्म पे। माशाल्लाह। तो आपके पास कौन कौन सी ब्रीड है फुरकान भाई वहाँ पर? हमारे पास जो है प्लेमाउथ है, मिस्री है और बफ है, गोल्डन बफ, व्हाइट बफ है और गोल्डन बफ। अच्छा, तो मतलब फुरकान भाई मैंने ये सुना है कि व्हाइट बफ और गोल्डन बफ जो है वो मतलब मुर्गियां कुड़क नहीं होती ज्यादातर, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। व्हाइट बफ और गोल्डन बफ ज्यादातर जो फैंसी है ना वो बहुत कम कुड़क होती है, बहुत ज्यादा कम। इसकी क्या वजह है फुरकान भाई? मुझे ये समझ नहीं आता कि फिर इनके जो मतलब ये जो ब्लड लाइन आई होगी तो वो किस तरीके से आई होगी, मतलब क्या सिस्टम प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है कि बफ फैंसी ब्रीड है जबकि ये, और मतलब इसको तो मेरे ख्याल में 8-9 एग्स देने के बाद इसको कुड़क होना चाहिए, तो क्या वजह है जो मतलब नहीं होती? ये देखें, एक तो मुर्गी होती है ना जो जैसे अब लोमन ब्राउन है जी, ये जो लोमन ब्राउन आप देख रहे हैं इनका सिर्फ काम है एग्स देना। ये अच्छा। फैंसी में ही आती है। ये है लोमन ब्राउन और ये फैंसी में आती है। मतलब ये फैंसी इस तरह से है कि ये नॉर्मल मुर्गी से हटके ही आम आपको कहीं मिलेंगी नहीं। अच्छा। ये लैब में तैयार करता मुर्गी। अच्छा। ये कभी फर्टाइल नहीं होगी। बहुत मुश्किल है कि इनमें से अगर 100 मुर्गियां होंगी तो उसमें से मुश्किल से 8 होंगी जो फर्टाइल होंगी। तो इसकी वजह क्या है, मतलब फर्टाइल क्यों नहीं होंगी? वो इसलिए नहीं होंगी कि ये लैब में तैयार करता मुर्गियां हैं। इनके जो पेरेंट्स हैं बाकायदा ये आम मुर्गियां नहीं है, ये सारी लैब में तैयार करता ब्रीड है। ये तो अगर हम इन लोमान ब्राउन की फीमेल्स रखे और मेल रखे तो भी फर्टाइल एग्स नहीं आएंगे आपके? तो भी फर्टाइल एग्स नहीं आएंगे। ये क्या वजह है? ये क्योंकि देखें
जो ऑर्गेनिक वैली जो बनाती है ना, जो ज्यादातर वहां से जर्मनी से इटली से इंपोर्ट करके लोग करते हैं, सही। तो उन्होंने ही उनकी सारी इन्फॉर्मेशन है। और प्लस ये कि आप उनको चेक भी कर सकते हैं, अगर उनके साथ आपको मेल छोड़ेंगे तो मुश्किल से 1 या 2 होगी जो कि फर्टाइल करेगी, उसमें चूजा निकलेगा, लेकिन वो जो चूजा होगा वो आगे चल के शायद वो फर्टाइल ना हो। ये तो मतलब मैं तो इनके जो बात नहीं समझ पा रहा हूँ फुरकान भाई। इनके पेरेंट्स जो है इसका लड़के नहीं होंगे, अच्छा, ब्राउन और ब्लैक है, लेकिन इनके पेरेंट्स जो है वो टोटल डिफरेंट कलर के। वो मतलब किस कलर के वो होते हैं? व्हाइट होते हैं ज्यादातर, वो पूरे कंप्लीट व्हाइट होते हैं, लेकिन जो इनके जो ब्रीड आती है वो ब्राउन और ब्लैक में आती है। यार ये तो मतलब अल्लाह की कुदरत के साथ खेलने वाली बात नहीं है। साइंस मतलब ऐसी चीज बना रही है कि मतलब जिसका मतलब ब्लड लाइन तो मतलब आ रही है कि बहुत जबरदस्त आउटस्टैंडिंग, लेकिन उनके पेरेंट्स जो है वो इनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और वो फर्टाइल नहीं होती है। तो ये मतलब साइंस कहाँ जा चुकी है फुरकान भाई? हम तो परेशान हो चुके हैं। जैसे ब्रॉयलर है आपका, जी। ब्रॉयलर जो है वो भी आम मुर्गी थोड़ी है, ये भी सारी की सारी जेनेटिकली प्रोड्यूस मुर्गियां हैं जो लेबोरेटरी में तैयार की गई। तो यार ये तो बहुत ही मतलब यूनिक बात सुनने को मिली है मुझे, और फर्स्ट टाइम ऐसे बंदे से मिला हूँ जो इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ये बता रहा है कि मतलब कि ये ब्रीड जो है वो लैब में तैयार की जा रही है और इनके पेरेंट्स इनके कलर जैसे नहीं होते। और ये साल के मेरे ख्याल में इनके कितने अंडे देती हैं फुरकान भाई? ये पूरे साल में जो है समझे ये 365 दिन होते हैं जी। 340 तो अंडे देती ही हैं। 340 एग्स एक मुर्गी साल में। और ये कितने साल तक देती है एग्स? ये तकरीबन 2 से 2.5 साल चलती हैं, उसके बाद फिर आप इनको ज़िबा करके खा जाएं, वो ज्यादा बेहतर है। आप उससे बेहतर है कि ज़िबा करके और उनके पीछे जो नेक्स्ट इनकी जनरेशन है वो तैयार करना स्टार्ट कर दें। तो मतलब बात तो यही है ना कि इनके एग्स मतलब हैचिंग कैसे करवाएं? जब फर्टाइल नहीं होंगे तो फिर हम कैसे करेंगे? इनके सिर्फ एग्स जो है सिर्फ खाने के लिए, आप इनको पालें, इनको फीड खिलाएं और उनके एग खाएं। तो हम फिर अगर हम इनके चिक्स लेना चाहें तो फिर कैसे होगा? वो आप नहीं ले देखें, वो उसका निकल ही नहीं सकेगा। जो लोमन ब्राउन निकलेगा, निकल भी आया अगर फॉर इंस्टेंस, तो वो बात नहीं होगी जो असल लोमन ब्राउन है। वो लोमन इसका मतलब है कि मुझे जो है वो इसका चिक्स बाय करना पड़ेगा बाहर से। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल यार ये तो खैर बहुत ही मतलब मेरे लिए तो एक शॉकिंग न्यूज है कि इसका चिक्स जो है वो फर्टाइल जो है ना एग्स में से नहीं आ रहा और इसका चिक्स बाय करना पड़ेगा। मैंने तो मतलब एक तरीके सोचा हुआ था कि यार इसके भी चिक्स लूंगा और इसको भी तैयार करूंगा, जैसे कि अभी आया हुआ हूँ। आपने पीछे वीडियो में देखा होगा कि प्ले माउथ की चिक्स जो है ना मैं फुरकान भाई से लेके गया था और अभी भी मजीद जो है मैं 20 चिक्स और लेने आया हूँ। तो वो अभी मैंने आपको दिखाए हैं, ब्रूडर में अभी हैं। तो अभी हम वो निकालते हैं। फुरकान भाई ने इतनी इन्फॉर्मेशन दी। फुरकान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने दिया। और हम इंशाल्लाह हर मतलब 7 डेज या 10 डेज बाद जो है फुरकान भाई घर चक्कर लगाते रहेंगे, फिर चिक्स लेते रहेंगे इनसे। फुरकान भाई की जान इतनी जल्दी छोड़ने वाले नहीं है हम। हाँ, हम जिससे मिलते हैं हम उसको पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं है। फुरकान भाई निकालते हैं 26 पे। बिस्मिल्लाह करें आगे। तो भाई गाइस मुश्किल से पकड़ के हमने इसमें रखे हैं और इसमें लेके जाएंगे हम घर। अब मेहनत लगी है सेलेक्ट करने में, क्योंकि दानियाल भाई ने कहा, फुरकान भाई ने कहा अपनी मर्जी से सब्र और तहम्मुल से आप खुद निकालिए। पहले भी यही किया था फुरकान भाई ने। फुरकान भी थोड़े से जिद्दी हैं, ये कि आप खुद सिलेक्शन करें। सर ये होता है कि आप किसी के पास लेने जाते हो ना तो वो चिक्स आपको ला के देता है, वो चॉइस नहीं करने देता है। सही है फुरकान भाई? ऐसा ही है। लेकिन फुरकान भाई को पता नहीं ऐसी क्या मोहब्बत है। फुरकान भाई एक स्माइल देते हैं और बस मैं बोलता हूँ ठीक है फुरकान भाई, ये मोहब्बत है फुरकान भाई की। फुरकान भाई के लिए भी हम जो है ना हाजिर है। फुरकान भाई हमारे सेटअप पे आए। फुरकान भाई को जब कभी शौक करना है तो हमसे रैबिट फ्री में लेके जाए, शौक करें। जरूर बिल्कुल इंशाल्लाह आएंगे रज़ान भाई, आपका सेटअप भी देखेंगे इंशाल्लाह। मोर वगैरह ने एग्स दे दिए तो फिर मेरे पास इंक्यूबेटर तो नहीं है, फिर मैं आपसे रब्ता करूंगा। भले पैसे ले लिएगा, मुझसे कोई मसला नहीं है क्योंकि बिजनेस है, सीधी बात है, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है। पैसे ले लिएगा एग्स के हैचिंग के लिए कुछ भी। हाँ जगह ये तो बहुत बड़ी बात है। फुरकान भाई के पास 500 एग्स आते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। लगभग नजर से बचाए उनके काम में बरकत और डाले, आमीन। तो इनके पास जगह तो नहीं है अभी। मेरे पास जितने एग्स थे घर पे 14-15 मैं एग्स लेके इधर तो आ गया। फुरकान भाई के पास जगह होगी तो फुरकान भाई रख देंगे। और फुरकान भाई ने एक प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर दी है, वो बोल दिया है कि रिजवान भाई मैं रख तो दूंगा ठीक है, लेकिन जब चूजा निकलेगा तो उसके बाद मैं आपको सेलेक्ट कैसे करके दूंगा, ये बताइए फुरकान भाई। इम्तिहान है मेरे लिए।
तो भाई फिर एक काम करते हैं, अभी देखते हैं क्या डिस्कस होता है, फिर आपसे मिलते हैं और ये चूज़ें लेके चलते हैं घर और रखते हैं और फिर घर का सेटअप आपको दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं इस टाइम घर और अभी मैं जा रहा हूँ छत पर वो बॉक्स लेने, जिस बॉक्स में फिलहाल अभी मुझे रखना है और उसमें मैं बल्ब लगा दूंगा और इंशाल्लाह फिर कल केज उतार के दूसरा उसके अंदर सेटिंग करेंगे। हम ये बॉक्स लेके जाते हैं नीचे वापसी और इस बॉक्स में रखेंगे हम चिक्स को, इनको जो है ना अब इसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे पकड़ पकड़ के डालो, साइड से रखना है। ये देखें अब्बू, फुर्तीलापन चेक करेंगे देखें। तो भाई हमने यहाँ पर फाइनली इसके अंदर रख दी है चूज़ों को और यहाँ पर फ़िलहाल हमने इस बॉक्स में रखने के बाद लाइट लगा दी है और हमने दाना भी रख दिया अंदर, आपको दूर से दिख रहा होगा। तो इंशाल्लाह कल या परसों हम इसकी जो है ना सेपरेशन करेंगे दूसरे केज में और वहाँ पर इसको तरतीब से रखेंगे। तो वही फाइनली हम करते हैं इस व्लॉग को यहाँ पर एंड, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और प्यार दीजिएगा अपनी मेरी इस वीडियो पे जाके और बताइएगा कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।